ओके, तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। चलो आज का अगेन आगे का कंसेप्ट्स को प्रोसीड करते हैं। सॉरी फॉर ह्यूज गैप, एवरीथिंग इज टेम्पररी बट गैप इज परमानेंट फॉर मी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली आज का जो कंसेप्ट है ना, वो अपने यूज़ करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक अनदर वेरिएशन फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। ओके, अपने ये नहीं देखे थे कि दो चार्जेस था, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो था सपोज 2D, एंड अपने एक्स डिस्टेंस ऊपर जा करके फोर्स कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ एफ ऐसे आता था, आइडेंटिकल, दोनों का दोनों आइडेंटिकल चार्जेस था। ठीक है, आइडेंटिकल चार्जेस था। देन इसके बाद फोर्स को इसका कंपोनेंट लेने के बाद एक कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा था और दूसरा का नेट कंपोनेंट नीचे आ रहा था। सिमिलरली आज जो अपने बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। ओके, अपने रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी एक्स डिस्टेंस पे, किसी एक्स डिस्टेंस पे। तो बेसिकली होता क्या है, अपने चार्जेस का जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सपोज एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है, ठीक है, कोई भी चार्ज होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकता है। सपोज एक रोड होगा तो भाई तुम लेंथ वाइज में डिस्ट्रीब्यूट करोगे चार्ज में। सपोज एक सीट होगा, उसमें तुम एरियल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। एक सपोज एक तुम वॉल्यूम में भर रहे होगे चार्ज को, ठीक है, तो उस वॉल्यूमेट्रिक जो कम जो इसमें घुस रहा होगा चार्जेस, उसको वॉल्यूम के वे में अपने चार्ज को डिराइव कर रहे होंगे। तो इसको सपोज अपने लेमडा से डिनोट कर दे, इसको सिग्मा। बेसिकली जो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोस्टेट में पूरा, इसको रो से रिप्रेजेंट कर दे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, ये लीनियर, ये एरियल, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपने रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अपने एनालॉजी लगाते हैं किससे, उस केसेस से जहाँ पे हम लिए थे भाई, अपने पास तो दो ही सिस्टम था। क्या दो सिस्टम था कि एक तो चार्जेस कुछ ऐसे रखा हुआ था 2D डिस्टेंस पे और अपने एक्स डिस्टेंस में जा कर के पूछे थे, अपने एक्स डिस्टेंस जा कर के यहाँ पे पूछे थे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये पूछे थे। सिमिलरली अपने एक स्क्वायर भी लिए थे, याद है, स्क्वायर या फिर तक ट्राइंगल लिए थे। ठीक है, और यहाँ से फिर एक्स डिस्टेंस में जाकर के अपने पूछे थे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स। तीनों का तीनों जो चार्जेस था आइडेंटिकल था, ये पीछे का इलिस्ट्रेशन वीडियो में है। ठीक है, सबका फोर्स कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, सबका फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। और देखो, बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था। तो जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो सारे के सारे जो एंगल बन रहे होंगे, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर लोगे ऐसे करके मिड पॉइंट से, ठीक है, तो सारे के सारे जो एंगल बन रहे होंगे, जो भी फोर्सेस आता, ठीक है, वो आइडेंटिकल होता। और इसको जब तुम रिजॉल्व करते ऊपर, है ना, जब कोई भी पॉइंट को रिजॉल्व करते हैं, है ना, तो एक 120 डिग्री में आता, ठीक है, अगेन ये 120 में होता और अगेन ये 120 में होता। ठीक है, तो ये होने के कारण दो का जो कंपोनेंट आता, एक देखो देखो देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये वर्टिकल एक्स डिस्टेंस अपने ऊपर आ रहे थे। ठीक है, तो उस केस में वर्टिकल ऊपर आकर के एक प्लेन में जो नेट एक साइड, सपोज दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो ये जेड एक्सिस होता, तो जेड एक्सिस में ऊपर आकर के एक्स वाई प्लेन में अपने फिर से रिजॉल्व कर रहे हैं फोर्सेस को। तो 120 डिग्री के कारण दो सेम फोर्सेस काम कर रहा होता, दिक्कत सारे के सारे आइडेंटिकल थे। तो 120 डिग्री अपोजिट पीछे एक्ट कर रहा होता, दूसरे को रिजॉल्व करने वाले पीछे वाले रिजॉल्व करने के बाद तो ये कैंसिल हो जाता और एक ही कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट का एक डायरेक्शन में, जो कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन होता, उस पर नीचे फोर्स एक्ट कर रहा होता। ठीक है, सिमिलरली अपने यहाँ एनालॉजी लगाते हैं कि भाई साहब ये तीनों का जो डिस्टेंस था ना, रेडियल, जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल के अपने एक्स डिस्टेंस ऊपर पूछ रहे थे, वो तीनों सेम रेडियल में था। अगर दो चार्जेस होता, ठीक है, अपने दो चार्जेस होता, ठीक है, तो अपने 2Q लिखते थे, 2Q कांस्टेंट, 2K कांस्टेंट Q1 Q2 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस आर का स्क्वायर का पावर 3/2। ये रेडियस अपने देख लो पीछे था, ये रेडियस हो जाता है उस केस में ये वाला रेडियस, कि अपने मिड पॉइंट से अपने एक्स डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला रेडियस और एक्स डिस्टेंस के अपने ऊपर गए कितने हैं। ठीक है, और Q1 Q2 चार्ज, दो चार्जेस थे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे अगर अपने इसको लिखना चाहें
तो अपने इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं इस केस को, ठीक है। अब इंटीग्रेट करें तो करें कैसे? सबसे पहले अगर एरिया ए होगा तो अपने चार्ज को, सपोज टोटल नेट चार्ज क्यू था, तो इसको इंटीग्रेट कर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर दो यार। तो जो लेमडा होगा, लेमडा आ रहा होगा वो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेमडा चार्ज नेट चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ 2 पाई, सपोज आर रेडियस है इसका, 2 पाई आर, ये लेमडा आ गया, है ना। अब देखो अपने ये था रिंग, सॉरी ये था रिंग, ये था रिंग, अपने ये है एक्स डिस्टेंस, ये है एक्स डिस्टेंस, ये है आर, ये है एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो लेंथ हो जाएगा वो ये हो जाएगा, सपोज ये थीटा बना रहा है एंगल। तो अपने जो ये लेमडा लिए, एक स्मॉल चार्ज लेंगे, अगर डी क्यू चार्ज लेंगे, है ना, डी क्यू चार्ज क्या होगा, एक छोटा सा यूनिट पे चार्ज आ रहा होगा, पर यूनिट लेंथ पे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सपोज, ठीक है। ये dx लेंथ है, ठीक है, ये है dx लेंथ, अपने लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते भाई सब, पर यूनिट लेंथ में क्या चार्ज होगा मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल dx, तो स्मॉल चार्ज तेरे को मिल गया, ठीक है। तो लेमडा मल्टीप्लाइड बाय dx इज इक्वल्स टू डी क्यू चार्ज, जो कि यहाँ पे होगा dx लेंथ में, ठीक है। दैट विल बी लेमडा इज चार्ज अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज dx, दैट इज योर डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, ठीक है। ये है एक्स डिस्टेंस, इसके कारण ऑब्वियसली भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हो तो इसको तुम पॉइंट चार्ज या फिर तो टेस्ट चार्ज भी अज्यूम कर सकते हो। अगर तुम इससे पॉजिटिव लीव चार्ज अज्यूम कर रहे हो इसको, तो ये रिपल कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं बाहर साइड। अगर तुम इसे नेगेटिव करते अज्यूम, तो ये नेगेटिव के लिए डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ओके। तो अगर ये थीटा बना रहा होगा तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो थीटा। तो भाई ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट आ जाएगा इधर, सिमिलरली ई साइन थीटा आ जाएगा इधर। तो भाई सिमिलरली जो ये था चार्ज, ये तो एक आइडेंटिकल रिंग होगा, तो इसका के कारण भी इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इधर भाग रहा होगा, एंड सेम ये थीटा बना रहा होगा, ये भी थीटा बना रहा होगा, अगेन ई कॉस थीटा इधर एडअप हो जाएगा, एंड दिस इज ई साइन थीटा, कॉरस्पॉन्ड सीधा अपोजिट वाले जो चार्ज होगा एक रिंग में, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जा रहा होगा, ठीक है। या फिर तो तेरे को पता है कि एक कंपोनेंट साइन कंपोनेंट कैंसिल होते जा रहा है, तो उसको तुम ऐड करो ही नहीं, तुम ई कॉस को ही ले लो, ई कॉस थीटा को ले लो, है ना, ई कॉस थीटा को ले लो, ई कॉस थीटा, इसके कारण जो है एक्स डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहा होगा इधर, तो तूने अज्यूम करा ई कॉस थीटा को एक साथ लेना शुरू किया। अब या तो तुम यहाँ से यहाँ चल करके 2 पाई आर तक इंटीग्रेट करो लेंथ को सारे को, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही लोगे, या फिर तो या फिर तो या फिर तो इस केस में ई कॉस थीटा होगा। लेकिन जब तुम यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड उठाओगे, ये स्मॉल चार्ज का कॉरस्पॉन्ड अपोजिट वाले का भी, है ना, तो एडअप होके एक्स डिस्टेंस में नेट आएगा 2 ई कॉस थीटा। ना भाई साहब तेरे को इंटीग्रेट कहाँ चलना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे, नेट तो टोटल 2 पाई आर तक इंटीग्रेट कर, लेकिन अब चलोगे तो अब तो पाई आर तक इंटीग्रेट करोगे, और इसको चलाओगे पाई आर तक, ऑटोमेटिकली ये भी पाई आर चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तुम इसका के लिए जोड़ के ई कॉस थीटा और इसका भी जोड़ के ई कॉस थीटा, तो अगर तूने पाई आर कंसिडर करा तो सिमिलरली ये भी पाई आर चल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका भी एक ई कंपोनेंट, ई कॉस कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। अगर तुम यहाँ वाला के भी उठाना स्टार्ट करोगे, है ना, और यहाँ वाला भी स्टार्ट करोगे, तो ये क्या बन जाता फिर 4 ई कॉस थीटा, और इसको फिर इंटीग्रेट कहाँ करते तुम, जीरो से यहीं तक, दैट इज πr/2। तो तुम कैसे भी लो इंटीग्रेट करके सिमिलर सिमिलर वे में चलना पड़ेगा, आंसर तो आएगा ही आएगा, इसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अपने कर देते हैं इंटीग्रेट, इसमें क्या है, चलना इसका उसी चलो चल रहा है, नहीं चलेगा साला, तो अपने इंटीग्रेट कर देते हैं। अपने डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, दैट इज क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई
ई क्या आया भाई, डी क्यू चार्ज, के क्यू, के डी क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो 0 से ई इलेक्ट्रिक फील्ड तक। और इसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड किसको ले रहे हैं, अगर ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू, ठीक है। अगर तुम इसको पकड़ोगे तो इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई आर तक। चलो इसी को पकड़ो 0 से 2 पाई आर तक, 0 से 2 पाई आर तक, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे अपने के डी क्यू का वैल्यू क्या आया, डी क्यू का वैल्यू आएगा चार्ज क्यू बाई 2 पाई आर, है मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, ओके। और नीचे था डी का स्क्वायर, डी लेंथ क्या हो जाएगा चार्ज, और ये हो जाएगा ठुल्लू, तो ये हो जाएगा इसका बीच का डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करोगे तेरे को मिलेगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इज एक्स अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट, अच्छा तेरे को कैलकुलेशन समझ में आएगा कि नहीं आई डोंट नो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ, है ना। चलो अपने इंटीग्रेट कर देते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई 0 से 2 पाई आर, 0 से ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन से 0 से 2 पाई आर तक भागेगा, है ना। क्या आया था यार, फंक्शन क्या था, पेपर पलटाएंगे फिर अभी दिक्कत हो जाएगा। क्यू चार था, क्यू बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऊपर में क्या था, ऊपर में एक्स था और एक डी एक्स भी था, कॉस थीटा के साथ ये आया था एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस में एक्स आ गया था, हाइपोटेनस में क्या था, हाइपोटेनस में भाई साहब ये था कंपोनेंट ना, ये रिंग था ना, तो ये था कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर इज 3/2, के तो मैंने लिखा ही नहीं, ओके। तो ना क्यू बाय 2 पाई आर के क्यू ठुल्लू, ये 1 ही था ना, क्या क्या लिख रहा है, हाफ अंडर रूट था ना ये 3/2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ से आएगा, तो फिर ठीक है यार। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा एक्स डी एक्स दोनों सेम वेरिएबल जैसा दिख रहा है, लेकिन देखो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम यहाँ वेरिएबल लिखने में गलती कर दी है। बेसिकली अपने इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरी कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना कि ये तो कांस्टेंट है कि अपने एक्स डिस्टेंस में चाहिए, ठीक है। तो एक्स इज कांस्टेंट, अपने वेरी कौन कर रहा है, डी एक्स वेरी कर रहा है, ये अपने डी एक्स सेम डिफरेंट टाइम मेरे को लेना, ये डी एल लेना चाहिए था, ठीक है। ये वेरी कर रहा है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा, है ना, ये एक्स हो जाएगा, कहाँ से 0 से 2 पाई आर तक भागेगा, इसको हटा सीधा, आ जाएगा के क्यू एक्स बाय, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस में जाकर के, ठीक है ना। फाइंडिंग द वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ठीक है, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ग्राफ। तो देखो फटाक से अपने डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और जीरो कर देते हैं, है ना, यहाँ मैक्सिमम मिल जाएगा अपने, तो डी ई बाय डी एक्स कर देंगे, ठीक है। क्या है अपने पास, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर इज 3/2। भाई देख लेना यार, काफ़ी टाइम लग जाता है लिखने में, लेकिन चलो एक स्पीड कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, अपने एक्स कांस्टेंट है, नहीं ये वेरी कर रहा है ठुल्लू, ये वेरी कर रहा है, देखो ये था रिंग, अब मेरे को मैक्सिमम किस पॉइंट से मिलेगा, ये है एक्स, अपने को यहाँ वेरी करवाना, देखना कि फोर्स किधर, वेरिएबल क्या हुआ, एक्स हुआ वेरिएबल, डिफरेंशिएट कर, ये कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल भाई साहब, इसको उठाओ, ठीक है, के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर इज -3/2, ठीक है। सो के क्यू इसको एज इट इज रहने दो,
यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर -3/2, ठीक है, -3/2। अगेन इसको करते हैं प्लस KQ(x), इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये आगे आएगा -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2 -1, ठीक है, और चेन रूल से अंदर आ जाएगा 2x = 0। अपने KQ को उड़ा दो सीधा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर -3/2, ठीक है, ये हो गया माइनस में आया ठुल्लू, माइनस को सीधा उस साइड लेके जाओ = 0 के बाहर जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा 3/2x, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 2x, ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर -3 4 5 5/2, ओके, दो दो कैंसिल हो जाएगा, अपने के पास क्या बचेगा 3/2 2x आ रहा है, तो एक्स्ट्रा x कहाँ से लेके आ गया, मेरे पास तो एक ही x है, मेरे पास तो एक ही x है, KQX और डिफरेंट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसका पावर -3/2 ये जाएगा नीचे, नीचे जाएगा -3/2, ऐसा चीज़ जाएगा ऊपर 3/2, इसको उड़ा +3/2, इसको यहाँ करो, ये 1 = ये कटा 3x², ठीक है, x² प्लस आर स्क्वायर का पावर -5/2 + 3/2 -5/2 + 3/2, ये क्या हो जाएगा -2/2, दैट इज -1, ये जाएगा -1 के कारण नीचे, तो -1 से ऊपर आ जाएगा इधर, तो x² प्लस आर स्क्वायर है यहाँ पे आएगा सीधा = 3x², एक x² उधर कट मार आ जाएगा, x² आर स्क्वायर = 2x², नो प्रॉब्लम। आगे बात करते हैं अपने, दोनों से रूट राट ले लो, x = r/√2, हाँ ठीक है, तो ये था तेरे पास रिंग, ठीक है, तो रेडियस जो भी होगा उसका √/2, वो रेडियस का 1/√2 टाइम्स, है ना, जो x का वैल्यू होगा ना ये x, वो रेडियस का 1/√2 टाइम्स ये मैक्सिमम फोर्स देगा। सपोज वो एक ट्राइंगल हो जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो ये अगर L लेंथ होता है ना, ये एक एक्स डिस पूछता भाई साहब यहाँ पे एक्स बताओ कि तेरे को फोर्स मैक्सिमम मिल जाए, ठीक है, ये होता लेंथ L, तो यहाँ पे तीनों चार्जेस के लिए जो रेडियस रेडियस की तरह एक्ट करता है वो ये पोजीशन एक्ट करता है, ये था इक्विलेटरल, ये 60 ये 30 बनता, ठीक है, ये L था, तो दिस फेलो विल कम L/2, ठीक है। अब तेरे को यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे क्या साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos of 30 इज इक्वल्स टू बेस इज L/2, हाइपोटेनस आई डोंट नो, है, हाइपोटेनस इक्वल्स टू L/2 अपॉन cos 30 इज √3/2, तो हाइट h इक्वल्स टू L/2 बाई √3, L/√3 आई गेस, यही ना आएगा, cos 30 का वैल्यू √3/2, हाँ L/2 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, हाँ जी L/√3, ये आएगा h का वैल्यू, मैंने हाइपोटेनस निकाला ये, ठीक है, ये तो रेडियस आ गया, ये तो रेडियस आ गया, मेरे को x पूछा है इस केस में कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, है ना, तो फोर्स मैक्सिमम के लिए क्या होगा r/√2, तो रेडियस ही क्या है, रेडियस ये तेरा L/√3 का 1/√2 करोगे, इस पॉइंट में तेरे को F मैक्स मिलने वाला है, तो क्या हो जाएगा L/√6 पे तेरे को फोर्स मैक्स मिलेगा। अगर ग्राफिकली अपने इसको दिखाएं, तो भाई सब देखो यहाँ पे एकदम सेम सेंटर में, तो इस पॉइंट पे फोर्स 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ तो फोर्स 0 होगा ना, चलते जाओ आगे भी जाओ पीछे भी जाओ सिमिलर चीज़ मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा r/√2 पे मैक्सिमम मिलेगा, फिर घटेगा ऐसे ठुल्लू जैसा। इग्नोर बैकग्राउंड म्यूजिक, स्ट्रिक्टली अवॉइड बैकग्राउंड म्यूजिक, दिस इज द F मैक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी कहीं ना कहीं r/√2 पॉइंट पे तेरे को फोर्स मैक्स मिल रहा होगा, ठीक है। अब फटाक से क्वेश्चन देख लेते हैं यार यहीं पे ना, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन what is graph of velocity and displacement while a charge is projected in an electric field, ठीक है, while a charge is projected in electric field, suppose electric field is like this is electric field, a charge q is projected, so what is क्या क्वेश्चन बना रहे थे, what is graph between velocity and displacement, ठीक है, velocity and displacement, तो suppose a charge is thrown with a velocity of 0, so initial u is equals to 0,
So I have to find graph. So B वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इक्वल्स टू ई क्यू बटे मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, तो वी से जीरो से स्टार्ट कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 AS, तो यू तो जीरो था इनिशियली, जीरो से स्टार्ट कर रहा था, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन इज ई क्यू बटे मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट एस। तो भाई साहब ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ पैराबोलिक था यार, तेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना पड़ेगा कि कैसे जाया जाए, एक इक्वेशन भी इसका मैंने यूज कर 2 एस लगा सकते, तेरे को वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, यू जीरो है,